हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये बाइनरी थ्योरम का आपका लेक्चर नंबर 7 है। आज के इस लेक्चर में मैं बाइनरी थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेमेंस एडवांस का, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चंस को फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो इसलिए क्योंकि जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जैसे x प्लस ए का पावर n है और यहाँ पे n क्या था, होल पावर में n जो था वो एक प्रकार का नेचुरल नंबर था। तो मेरे मन में ये भी था कि यदि n नेचुरल नंबर ना होके यदि कोई फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है, यदि कोई फ्रैक्शन हो जाए, ये नेगेटिव नंबर है, तो किस तरह से हमको सोचना है उस उसका मैं कंसेप्ट यहाँ पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करूंगा। और जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जेईई एडवांस में, मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसको कितना फास्ट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं कि जैसे 1 प्लस एक्स का पावर आपके पास n है, ठीक है। और यहाँ पर आपने पढ़ा था कि n एक प्रकार का एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका आपने लिखा था, क्या लिखा था सीरीज में, मतलब कोफिशिएंट के फॉर्म में nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब एंड डॉट 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 प्लस ncnx का पावर लिखा था, याद होगा अच्छे से। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या लिखूंगा इसको बताओ। जब मैं इसको खोलूंगा तो इसको लिखूंगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और x क्यूब डॉट 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 प्लस, और यदि मैं आर टर्म की बात करूं तो क्या लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 बाय r फैक्टोरियल x का पावर क्या हो जाएगा r n डॉट डॉट प्लस ncl x का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि n एक प्रकार का नेचुरल नंबर है, समझ में आ रहा है। n यहाँ पर क्या था, एक नेचुरल नंबर था, तब आप ये यूज कर रहे थे nc0 nc1x nc2x स्क्वायर nc3, ये आप यूज कर रहे थे, याद है, ये यूज कर रहे थे। मतलब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सेकंड जो फॉर्मूला मुझे आया है 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे हमको अच्छे से सोचना है, इस सीरीज में हमको अच्छे से सोचना है, ठीक है। अब देखो, जैसे आप ये सोचो कि यदि इसके बारे में सोच रहा है कि यदि मैं n इक्वल टू मैं ले लूं 3 ले लेता हूँ, n इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूँ, समझना अच्छे से, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो प्रैक्टिस होगा ही। यदि मैं n इक्वल टू 3 लेता हूँ तो मैं यहाँ पुट करूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पुट करूंगा, मतलब 1 प्लस एक्स का पावर क्या है 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 3x और प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 और क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और भी आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल और x का पावर 4 कुछ आएगा n डॉट डॉट और भी आएगा, और भी टर्म्स आएंगे। तो मैं इसको जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 प्लस 3x और क्या आ जाएगा यार 3x स्क्वायर, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ 3 फैक्टोरियल है 3 है 2 कट गया, क्या हो जाएगा आपका x क्यूब आएगा एंड 0 प्लस 0 एंड डॉट डॉट, ये 0 आते चलेगा, समझ आ रहा है। तो मतलब जब मैंने नेचुरल नंबर जब डाला तो कहीं ना कहीं जाके वो टर्म्स 0 हो रहे थे, मतलब 3 जब आया तो n-3 पर जब मैंने n इक्वल टू 3 रखा तो वहां के आगे टर्म्स आपके 0 होते हुए चले गए, समझ आना। n 0 मतलब n-3 आया, फिर जब आगे टर्म्स करोगे तो n-3 फिर n-4 भी तो आएगा, लेकिन n इक्वल टू 3 है तो उसके n जब मैं पुट करूंगा 3-3 तो वो तो और इसके आगे वाले जो टर्म्स हैं वो तो ऑलवेज 0 ही होते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं जाके 0 हो गए, कब, जब n इक्वल टू आपने नेचुरल रखा तब, समझ में आ रहा है। तो मुझे टर्म्स निकले, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जाए क्या लिखते हो n+1 लिखते हो, n+1 लिखते हो, इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा 3+1, इसका मतलब 4 हो गया, आ गया समझ में। लेकिन बट यदि आप n एक निगेटिव नंबर रख रहे हो, n एक निगेटिव नंबर रख रहे हो या एक फ्रैक्शन रख रहे हो, तब क्या होगा वो देखना है। अब देखो यहाँ पे इफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर स्टार मार दो आप, स्टार फॉर n इक्वल टू फ्रैक्शन है आपके, फ्रैक्शन और कोमा नेगेटिव नंबर्स
क्या तब ये कोई टर्म्स जीरो होगा? वो देखो आप यदि मैं n का वैल्यू सोचो आप, यदि मैं n का वैल्यू ले लूं -3 लेता हूं, n का वैल्यू -3 लेता हूं और मैं इसमें पुट करता हूं, इसमें नहीं पुट करना है, इसमें पुट करना है ये वाले पार्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस x का पावर -3, क्या लिखूंगा 1 -3x और क्या लिखूंगा फिर प्लस आएगा -3 फिर -3 -1 बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस -3 फिर -3 -1 -3 -2 बाय 3 फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा x क्यूब एंड डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है? मतलब कहीं पर कोई ऐसा टर्म्स नहीं मिल रहा है जहां पर ये जाके जीरो बन जाए। समझ में आ रहा है? जहां पर ये जाके जीरो बन जाए कोई ऐसा टर्म्स मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं, ये जो फॉर्मूला है एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल का मतलब ये है कि चाहे n निगेटिव हो, चाहे n पॉजिटिव हो या चाहे n फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड करेगा। ये फॉर्मूला क्या करेगा? ऑलवेज वैलिड करेगा। ये n नहीं होगा यहां पे नहीं, इसका मतलब फॉर नेगेटिव के लिए ये क्या जाएगा आपका इन्फिनिटी टर्म्स को टेंड करेगा। यहां पर क्या करेगा? इन्फिनिटी टर्म्स को टेंड करेगा फॉर नेगेटिव के लिए। याद रखना, फॉर नेगेटिव के लिए ये जो है कहीं रुकेगा ही नहीं, मतलब कहीं पर ऐसा कोई टर्म्स मिलेगा ही नहीं जहां पर वो जीरो हो जाए। किसके लिए? फॉर नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए कहीं ना कहीं पक्का है, मतलब पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर है कहीं ना कहीं पक्का है वो टर्म्स जीरो हो गए, पक्की बात है। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव्स की बात करोगे तो कहीं ऐसा टर्म्स या फ्रैक्शन की बात करोगे तो कोई ऐसा टर्म्स पर जाकर वो जीरो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब वो कहां जाएगा? इनफाइनाइट टर्म्स को टेंडिंग करेगा, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स की ओर चलता जाएगा। आया समझे? इनफाइनाइट टर्म्स की ओर वो चलता ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे फॉर किसके लिए? फ्रैक्शन, फॉर फ्रैक्शन और नेगेटिव के लिए कितना लिखूंगा? इन्फिनिटी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इन्फिनिटी। याद रखना, किसके लिए? जब आपके नेगेटिव नंबर हो और फ्रैक्शन हो तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी टर्म्स आपको जीरो मिलेंगे ही नहीं और कहीं पर रुकेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, इसको देख लो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, उसके बाद अच्छे से समझाता हूं फिर से। देखो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे 1 प्लस x का पावर n है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा इसका मैंने लिखा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, x क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये किसके लिए है? ये किसके लिए वैलिड है? ये सभी के लिए वैलिड है, ये सभी के लिए वैलिड है, मतलब यूनिवर्सल है। ठीक है, मतलब ये आते चलेगा n-2 n-3 n-4 इस तरह ही वो आते चलेगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आपका n क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन है, n आपका क्या है? फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स है, तो आपका जो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने होंगे? क्या होंगे? इन्फिनिटी होंगे। इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया कि n का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 3 4 -3 -4 -5, लेकिन n का वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हो +3 +4 +5 तो वहां कुछ ना कुछ आता है। आया समझ? वहां में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं यदि जनरल टर्म्स लिखना शुरू करूं, तो इसका जनरल टर्म्स क्या लिख सकता हूं? tr+1 क्या लिख सकता हूं? n-1 n-2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? n-r+1 बाय r फैक्टोरियल, ठीक है, x का पावर r। इसको भी दिमाग में रखना है। इसका जो जनरल टर्म्स होगा वो देखो आप, n into n-1 n-2 एंड डॉट 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 n-r+1 x का पावर r बाय r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या समझना है वो देखना है। जैसे आप जानते हो पहले से एग्जांपल कि जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका हमको सम निकालना है। तो आपका सम कैसे फाइंड आउट करते हो? फॉर इन्फिनिटी के लिए ये आपका कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, आपको पता है
कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो कॉमन रेशियो जब आपका एक्स दिख रहा है यहाँ पर सोचो, तो आप कैसे लिखते हो, a बाय 1 माइनस r, आपको पता है a यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a का मतलब क्या हो गया 1, और x का रेशियो कितना x दिख रहा है, ये x हो गया, इसका मतलब 1 बाय 1 माइनस x, जो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x का पावर माइनस 1। और ये भी कंडीशन होता है कि जो आपके कॉमन रेशियो है वो -1 से बड़ा और 1 के अंदर लाई करना चाहिए, याद है। इसका मतलब जो ये x है वो क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आपको पहले से पता है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि यदि मैं यहाँ पर क्या करूं, ये जो पार्ट है 1 माइनस x का पावर में -1 ले लूं, ठीक है, ये सोचो। तो इस पे मैं यहाँ पुट करता हूँ, क्या लिखूंगा 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा n का मतलब -1x, इसका मतलब क्या आ जाएगा n और विथ माइनस x कितना प्लस x, फिर करूंगा क्या आ जाएगा x स्क्वायर x क्यूब एंड डॉट डॉट यही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आएगा, ये तो वही चीज है, ये वही चीज है जो ये है, ठीक है, ये वही चीज है जो ये है। इसका मतलब ये फॉर्मूला तभी आप लिख पाओगे इफ जब ये x जो होगा वो क्या होना चाहिए, ये जो x जो होगा ये वाला पार्ट x जो होना चाहिए, मॉड ऑफ x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इसको दिमाग में रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना है कि जो x जो मतलब मॉड ऑफ x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। मॉड ऑफ x का मतलब क्या, x -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। इस चीज को दिमाग में रखना, तभी ये फॉर्मूला को आप लिख सकते हो। मतलब ये आप यूज करोगे 1 प्लस nx डायरेक्ट 1 into n minus 1 by 2 फैक्टोरियल x क्यूब, और यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए, इसको भी दिमाग रखना है। इसको यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो 1 लाने की आपको कोशिश करना है, 1 नहीं है तो 1 लाने को आपको कोशिश करना ही है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इसी में बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन लेता हूं, देखो यहाँ पे फॉर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ x be very small compared with unity, such that root 1 plus x plus cubic root of 1 minus x का होल स्क्वायर बाय रूट 1 प्लस x और प्लस 1 प्लस x, ठीक है, अप्रॉक्स इक्वल टू a प्लस bx, then the value of a and b। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन a is a equal to 1, b equal to 5/6, ऑप्शन b is सॉरी ये तो है, मतलब 1 इसको ले लेते हैं 1 और इसको मैं 2 ले लेता हूँ 2, a equal to 1 और b equal to -5/6, ऑप्शन c is a equal to 1, b equal to 5/3 एंड ऑप्शन d is none, ठीक है। अब देखो आप कैसे समझेंगे कि ये उसी कॉन्सेप्ट से यूज होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि x is very small, ठीक है, as compared with unity, देखो लिखा रखा है ये चीज, पहले मैं बताया था वो चीज आप यूज करोगे कब, जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो, याद रखना है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, इस चीज को याद रखना है। अब इसको कैसे सोचना है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन केस में, अब बताओ ये 1 प्लस x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस x का पावर 1/2, मतलब रूट के अंदर है तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x का पावर 1/2 पक्का। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस x का पावर 2/3, और मैं इसको लिख सकता हूँ नीचे में 1 प्लस x का पावर 1/2 बिल्कुल, और प्लस 1 माइनस x, सॉरी प्लस है ना, यस ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, लेस देन यूनिटी है, यहाँ पर लिखा है सॉरी स्मॉल कंपेयर विथ यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, क्या यूज सकता हूँ 1 प्लस nx, मतलब क्या यूज कर सकता हूँ, इसको देख लो आप 1 प्लस nx और प्लस n into n minus 1 by 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n into n minus 1 n minus 2 by 3 फैक्टोरियल x क्यूब, ये मैं यूज कर सकता हूँ, आपको यूज करना है। देखो आप क्या लिखूंगा 1 प्लस nx का मतलब क्या 1 प्लस x/2, पक्की बात, ये आ गया nx, n का मतलब 1/2 x मल्टीप्लाई कर दिया तो x/2 आ गया, ये आगे से। अब यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, चलो ठीक है, फिर इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। तो जहां तक यूज है वहां तक आप करो, जहां तक छोड़ना वहां तक छोड़ सकते हो, तो मैंने दो ही टर्म्स तक इसको छोड़ दिया। अब मैंने क्या लिखा 1 प्लस
1 माइनस क्या लिख सकता हूँ 2x/3, ये आ गया 2x/3, ये आ गया, और बाय इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस x/2 और प्लस 1 प्लस x। देखो अच्छे से मैंने दो ही टर्म्स तक इसको छोड़े, मैं चाहता तो आगे वाले टर्म्स भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे जो जरूरी है वही मुझे काम करना है, ज्यादा दिमाग पच्ची नहीं करना है, ठीक है। मुझे जहां तक जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता है कि a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में ही मुझे जाना है, इसका मतलब मुझे आगे नहीं जाना है, x तक ही जाना है, आगे हमको नहीं जाना है, इसलिए मैंने x तक ही छोड़ दिया। यदि मैं x के आगे जाता तो x² आता, लेकिन मुझे वहां जाना ही नहीं है, इसलिए मैं वहां छोड़ दिया। समझ में आया? ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 2, ये हो गया 2, और ये कितना लिखूंगा 6, 2 3 या 6, 3 4 मैं x/6 हो गया, ये ना x/6 हो गया, बाय ये कितना जाएगा 2 प्लस 3x/2 हो गया, ये आ गया आपका, ये आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2x/6 और क्या है यहाँ पे 2 प्लस 3x/2 का पावर -1 लिख सकता हूँ, इसको इनवर्स ले गया ऊपर करके। और मैंने हर पहले एक बात बताया कि यदि आपके पास यदि 1 प्लस एक्स है तब आप कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। 1 होना ही चाहिए, 1 प्लस एक्स होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर तो 1 नहीं है, तो इसको 1 लाने की कोशिश करते हैं, 2 को बाहर कॉमन निकालो, क्या लिख सकता हूँ मैं 2 माइनस x/6 और 2 को बाहर निकालो 2 इनवर्स, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3x/4 आ जाएगा टू द पावर -1, ठीक है। कितना लिखूंगा 1/2 और 2 माइनस x/6 आ गया, और इसको कर लो 1 माइनस 3x/4 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x/2 माइनस कितना आ जाएगा x/6 और प्लस कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी x²/8 आ जाएगा, ये आ गया। थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, कितना लिखूंगा 1/2 और 2 माइनस कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 आएगा, 3 2 जा 5 10x/6 आ जाएगा ये, और प्लस x² बाय 8 आ जाएगा, इक्वल टू ये किसके इक्वल है सब इक्वल है a प्लस bx के इक्वल है, लिख लेते हैं प्लस bx, ठीक है। तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1 माइनस 5x/6 इक्वल टू a प्लस bx। मुझे ये नहीं लेना था, ये लेना था, तो कंपेयर कर लो, a इक्वल टू कितना है 1 और b इक्वल टू कितना -5/6, सो ऑप्शन a इज करेक्ट, सॉरी 2 इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से ही सोचना है। इस टाइप वाला क्वेश्चन जहां भी आया आपको इसी तरीके से सोचना है, मैं बार बार बोल रहा हूं इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। टू दी पावर -1 है, -2 -3 -5, मतलब पावर जो है या तो उसका फ्रैक्शन है या तो आपके पास क्या है नेगेटिव नंबर्स है, तो इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ओके। अब देखो मैंने कंसेप्ट में क्या बताया, कंसेप्ट में मैंने बताया कि जैसे आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स का पावर n है, ये कंसेप्ट ही मैं बता रहा हूँ फिर से। जैसे 1 प्लस एक्स का पावर n है तो आपने लिखा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, और प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल x² और प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल, ठीक है, x³ एंड डॉट 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 इन्फिनिटी, किसके लिए 4 n यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन है, इसको याद रखना है, फ्रैक्शन है या निगेटिव है, और ये भी है कि x जो होना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, ये दोनों होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे 1 ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले क्या करो उसको 1 में लाने की कोशिश करो। जैसे आप देखो, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके पास x प्लस a का पावर n हो गया, ठीक है, n हो गया ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 तो है नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है, तो आप करो क्या, आप सबसे पहले 1 लाने की कोशिश करो, ठीक है, 1 लाने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पे a कॉमन ले लेता हूँ, a कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a 1 प्लस x बाय a का होल पावर n। देखो ये वही चीज लिखा हुआ है जो a लिखा हुआ है, देखो अच्छे से मैंने a कॉमन ले लिया और पूरा पावर n कर लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a का पावर n और क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस x बाय a का पावर n, ये आ गया। अब ये जो ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी इसमें लगा लो, क्या लिख सकता हूँ मैं a का पावर n और यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस nx n x बाय a आ गया, और प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x बाय a का होल स्क्वायर, ये आ गया, एंड डॉट डॉट इन्फिनिट टर्म्स, ठीक है, ये आ गया। आया समझ में? अब यहाँ पे आपको ये भी दिमाग रखना है, तो इसका मतलब ये कहां से कहां लाइक करेगा, देखो इसका मतलब ये कहां से कहां लाइक करेगा, देखो इसका मतलब
ये पूरा x मान लो आप, इसका मतलब ये x बाय ए मॉड ऑफ x बाय जो होगा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, -1 से x a बाय 1 होगा। तो ये कर सकता हूँ -a मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, a होगा। ये कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए, ये कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए, तब आप ये यूज कर सकते हो। देखो अच्छे से, ठीक है। इसके लिए अब यहां पर भी 2-3 कंडीशंस हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला कंडीशन हो सकता है इफ कि आपका हो जाए x बड़ा हो जाए a से, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यदि x छोटा हो जाए a से, x छोटा हो जाए a से, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि x a से बड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि x a से छोटा हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना है। अब देखो, तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हमको जो ऑल ओवर x चाहिए वो लेस देन 1 चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑल ओवर x चाहिए, ऑल ओवर x जो है मतलब जो मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन हमको 1 करना है। बस इसके बारे में सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। इसका मतलब इसको जो मैं लेस देन 1 करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, देखो अच्छे से कैसे करूंगा बताओ। इसको मैं लेस देन 1 कैसे कर सकता हूं, a बाय x लेस देन 1 लिख सकता हूं। देखो अच्छे से इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूं। और इसको मैं कैसे करूंगा बताओ, x बाय a लेस देन 1। देखो इसको, इसमें ऊपर में क्या है, x है, नीचे में a है। ऊपर में यहाँ पर क्या है, a है, नीचे में क्या है, x है। इसका मतलब यदि मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, x प्लस a का पावर n है, तो मैं कैसे निकालूंगा, a निकालूंगा बाहर कि x निकालूंगा, a निकालूंगा, सॉरी x निकालूंगा ना। यहाँ पर x का पावर n 1 प्लस क्या लिखूंगा मैं, a बाय x का पावर क्या आ जाएगा, n आएगा। इसको भी दिमाग में रखना है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना है। और इसमें मैं क्या निकालूंगा बताओ, यदि x प्लस a का पावर n है तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा कि x बाय a हो जाए, a निकालना पड़ेगा मुझे। तो a का पावर n 1 प्लस x बाय a का पावर n आएगा। आ रहा है समझ में? तक फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, ये वाला यूज करना, यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी सारी कंडीशंस हैं, मतलब ये हो सकता है तब क्या करना है, ठीक है। तो ये होगा तब क्या करना है, ऐसा करना है, ये होगा तब क्या करना है, ऐसा करना है। अब फिर ये आपको ये फास्टली यूज करना है, बस हो गया, क्वेश्चन डील हो जाएंगे। समझ आ रहा है? इस तरीके से सोचना है, ये कंसेप्ट है आपके, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इस पर क्वेश्चंस में देखता हूं कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं इसी कंसेप्ट पे। अब यहां पे देखो कि इफ x is very small in magnitude compared with a such that a by a plus x का पावर 1/2 और प्लस a by a minus x का पावर 1/2 इक्वल टू 2 plus k x square by a square then the value of k is, ठीक है। इसको सोचो, अपने से ट्राई करना है, नहीं बना तो इसको यहाँ पे इस चीज से देखना है। 1/4 ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 3/4 एंड ऑप्शन डी इज 1, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कंसेप्ट यूज किया, उसी कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में देखता हूँ कि x is very small in magnitude compared with a, मतलब x जो है a से छोटा है, तो आप कर लो x a से छोटा कर लेते हैं। हो गया, देखो अच्छे से जो लिखा था मैंने वही लिखा। अब ये क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, x by a लेस देन 1। इसका मतलब मुझे कॉमन क्या लेना है, a हमको कॉमन निकालना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं a का पावर 1/2 कर लूं और a प्लस x का पावर -1/2 इनवर्स के फॉर्म पर लिख सकता हूं। देखो ये लिखा है, और प्लस a का पावर 1/2 और क्या लिख सकता हूं, a माइनस x का पावर -1/2 लिख सकता हूं, पक्का। देखो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, a निकाल सकता हूँ, x नहीं निकालूंगा, a निकालूंगा। आ समझ में, x नहीं निकाल सकता हूँ, क्या निकालूंगा, a निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ x बाय a चाहिए तो मैं यहाँ पर a निकाल देता हूँ। तो a निकालूंगा, क्या लिखूंगा, a 1/2, a का पावर -1/2, क्योंकि a जब निकालूंगा तो इस पर पावर भी तो है -1/2, तो क्या आ जाएगा -1/2। और मैं इसको क्या लिखूंगा,
1 प्लस एक्स बाय ए का पावर -1/2 और प्लस ये आ गया। इसमें क्या करूंगा, भी वही काम करना है, 1/2 और ए का पावर -1/2 और क्या आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स बाय ए का पावर -1/2 ये आ गया। अब ये तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 होगा, बेस सेम है तो पावर क्या जुड़ेगा, और ए का पावर क्या बन जाएगा 0, ए का पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये हो गया खत्म। तो मुझे बना क्या 1 प्लस एक्स का पावर -1/2 और प्लस सॉरी यस और 1 माइनस एक्स बाय ए का पावर -1/2 ये आ गया। आप फॉर्मूला यूज कर देना है, यूज कर लो। क्या यूज करना है 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन, एन का मतलब क्या है नेगेटिव है तो 1 माइनस है, कितना आ जाएगा x बाय 2a आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो मैं एक्स स्क्वायर तक जाऊंगा, कर लो आप। अब क्या लिखूंगा, आप क्या लिखूंगा -1/2, चलो ठीक है, प्लस -1/2 क्या आ जाएगा 1 -1/2 -1 आएगा, n इंटू n माइनस 1 याद है, n क्या आपका -1/2 याद रखना है, बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है x बाय a का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस। अब यहीं तक मैंने इसको छोड़ दिया, आगे भी होगा लेकिन यहीं तक छोड़ा क्यों, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर तक ही जाना है, ठीक है। अब इसमें चलो, इसमें 1 प्लस एक्स बाय माइनस है, यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस प्लस क्या होगा प्लस, इसका मतलब क्या लिखूंगा x बाय 2a और प्लस, ये भी प्लस में ही -1/2 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है इसका मतलब क्या हो जाएगा ये -1/2 विथ -1/2 -1 बाय कितना हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल भी जाएगा, और क्या लिखूंगा माइनस एक्स बाय 2a का सॉरी माइनस एक्स बाय a का क्या लिखूंगा होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये 1 है ये 1 है, कितना हो जाएगा 2, और ये देखो माइनस एक्स बाय 2a और माइनस प्लस एक्स बाय 2a ये कट गया पक्का, ठीक है। और ये कितना आ गया -3/2, ये कितना आ गया -1/2 -3/2 और 2 3 4 और 8, इसका मतलब 3/8 हो गया, किसमें प्लस में, यानी 3/8 कितना हो जाएगा x बाय a का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये भी कितना होगा 3/8 ही होगा पक्का, ये भी क्या होगा 3/8। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 2 टाइम्स ऑफ, ये भी 3/8 x का होल स्क्वायर, ये होगा 2 टाइम्स, और इक्वल टू किसके इक्वल होगा 2 प्लस k x स्क्वायर बाय a स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब यहाँ पर का मतलब क्या होगा, ये सॉल्व कर लो, 2 4 जा 8 ये आ गया, इसका मतलब 3, ये क्या है 2, देखो 2 कंपेयर कर लो k x बाय a का होल स्क्वायर 3/4, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा k का वैल्यू, k का आंसर आएगा 3/4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से विद कंसेप्ट मैंने समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस को मैं पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या मुझे बाहर निकालना है क्या नहीं निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस करने से प्रैक्टिस बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट की वाइज आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये भी जानना है, यही नहीं कि क्वेश्चंस को बहुत सारे बना रहे हैं बिना मतलब बिना कंसेप्ट समझे हुए, ये सब भी नहीं करना है। कंसेप्ट पता है तो कोई भी टाइप क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे, कंसेप्ट याद होना चाहिए कि किस तरीके से हमको चलना है, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। और प्रैक्टिस तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो एक नए टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे कि कौन सा तीसरा एक चौथा, ये तीसरा, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि द सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/4 और प्लस 1 इंटू 3/2 फैक्टोरियल और कितना है 1/4 का स्क्वायर और प्लस 135 बाय कितना ये 3 फैक्टोरियल 1/4 का पावर q एंड डॉट 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 इनफिनिट। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है √2, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 1/√2 एंड ऑप्शन डी इज नन, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया कैसे सोचना है, उसी तरह सोचना जो मैंने बताया। आप सोचने का पकड़ इसको कैसे पकड़ेंगे कि उसी टाइप का क्वेश्चन, सबसे पहला यहाँ पर हमको 1 दिख रहा है, कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो जब आप फॉर्मूले देख रहे हो तो 1 प्लस एक्स का पावर क्या आता है, पहले 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर ऐसे पूछा है, तो पहले क्या आता है 1 प्लस nx आता है, तो 1 के कारण मैंने यहाँ पकड़ लिया कि ये 1 प्लस एक्स का पावर n कहीं की ओर तो नहीं जा रहा है, सोचना है, जरूरी नहीं है कि जाएगा, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि 1 प्लस एक्स का पावर n के और तरफ तो नहीं जा रहा है, उमें यूज कर रहे हैं, देखो आप
यदि मैं इफ कंपेयर विथ सॉल्यूशन, कंपेयर विथ किसके साथ, 1 प्लस एक्स के पावर n के साथ मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। जहां पर भी आपको 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल दिखे तो डैट सीधे दिमाग में रखना है कि हमको कंपेयर करना है किसके साथ, 1 प्लस एक्स का पावर n वाले फॉर्मेट के साथ हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो खुद पे खुद मतलब कहने का मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपका n भी पता चल जाएगा और x भी पता चल जाएगा। देखो आप 1 प्लस एक्स, मैं क्या लिखता हूँ, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, डॉट इन्फिनिटी। अब कंपेयर करूंगा एन एक्स इसके साथ है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये इसके साथ है, कंपेयर कर लूं क्या आएगा, एन एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/4 ही लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या आ जाएगा आपका, इसके साथ इसे कंपेयर कर लो, n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और बाय 2 फैक्टोरियल और 1/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे x ले लूं क्या आ जाएगा, 1/4 n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ छाप देता हूँ, क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 और 1/4 का स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर। देखो आ गया। अब 4 का स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर ये n कैंसिल हो गया, n बचा के n माइनस 1/n इक्वल टू 3 बचा, कैलकुलेट कर लो तो 3n इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या बचा 2n इक्वल टू माइनस 1, n का वैल्यू क्या आ गया -1/2 आ गया, मतलब निगेटिव में आ गया फ्रैक्शन, ये आ गया -1/2 आ गया। अब मुझे x चाहिए तो n का वैल्यू इस पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1/4n का मतलब -1/2, 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब -1/2 आ गया। इसका मतलब तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 प्लस एक्स का पावर n सम क्या आ जाएगा 1 प्लस x क्या है -1/2 है ना, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस आएगा, -1/2 का पावर क्या है -1/2 ही है, ये आ गया। इसका मतलब 1/2 का पावर -1/2 आ गया, तो 2 पर चला गया तो 2 का पावर 1/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा √2 आ गया। तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके डायरेक्ट सीधा आंसर आएगा। समझ में आया, ज्यादा सोचना नहीं, यदि ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा सीधी कंपेयर करके सीधा सीधी n निकाल लेना है, x निकालना है और फिर उसमें पुट कर देना है, डायरेक्ट आंसर। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं सीवी बेस्ड। ओके, इसको मैं मिटा, ये है समेशन ऑफ 4 सीरीज एनी इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इसे बेस्ड। जैसे आप लेते हो कि 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर 4/1 इंटू 2 1/3 का पावर 4 और प्लस 1 इंटू 4 इंटू 7 बाय 1.3/3 का पावर 6 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी इज, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसके क्या है, ऑप्शन है इसके √3/2, ऑप्शन बी इज 3/2 का पावर 1/3, ऑप्शन सी इज 1/√3 एंड ऑप्शन डी इज 1/3 का पावर 1/3। ये आ गया आपका, बस वही काम करना है, कंपेयर होना, कंपेयर करो गेट द आंसर। तो सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, कंपेयर विथ किसके साथ, 1 प्लस एक्स का पावर n के साथ, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड डॉट 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 इनफिनिट टर्म्स। हो गया, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x और n चाहिए, तो दोनों ले लेता हूँ, वो nx ले लेता हूँ, x स्क्वायर ले लेता हूँ, जो जैसे मैंने प्रीवियस किया। अब देखो nx इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ये आ गया। तो यदि मुझे x चाहिए तो क्या लिखूंगा 1/3 का स्क्वायर इंटू n लिखूंगा, पक्की बात है। अब मुझे ये वाला कंपेयर इसके साथ कर लो, क्या लिखूंगा n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 2 लिखता ना, 2 कट गया, 2 4 जा 2 जा 4, तो 2/3 का पावर 4 आ जाएगा, ये आ गया। अब इस x को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा बताओ, n इंटू एन माइनस 1/2 x कितना हो जाएगा 1/3 का पावर 4 और n स्क्वायर इक्वल टू 2 का पावर 2/3 का पावर 4, जो कि 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो n यहाँ से n स्क्वायर
यहाँ पे n है, यहाँ पे n स्क्वायर, n बचेगा 3 का पावर 4, 3 पावर कैंसिल और 2 2 जा 4, क्या बचा है n माइनस 1 बाय n इक्वल टू 4 बच रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्या लिखूंगा 4n इक्वल टू n माइनस 1, कितना आ जाएगा 3n इक्वल टू माइनस 1, n इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, n मुझे आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए x, x में क्या लिखूंगा x इक्वल टू 1 बाय 3 का स्क्वायर इंटू n, x इक्वल टू 1 बाय 3 का स्क्वायर और n क्या माइनस 1 बाय 3 है, तो कट गया कितना आ गया x इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर लूंगा तो इसका मुझे पूरा का वैल्यू आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये तो वही है जो ये है, तो मैं पुट करूंगा तो 1 प्लस x का पावर n है, तो 1 कितना है और माइनस प्लस x कितना है माइनस 1 बाय 3, तो इसका मतलब 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये कितना है माइनस 1 बाय 3 भी है क्या, यस, ये कितना आ जाएगा 2 बाय 3 का पावर माइनस 1 बाय 3, ऊपर कर लूंगा कितना आ जाएगा 3 का पावर 1 बाय 3, सो ऑप्शन बी इज क्या हो गया करेक्ट हो गया। इस तरीके से सोचना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 इस तरह से आ रहा है, तो आपको इसी प्रोसीजर से कंपेयर विथ देन और गेट द आंसर, बस। ठीक है, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो कुछ की कंसेप्ट भी हमको समझने हैं, जो आपको याद भी रखना है और समझना भी है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मैंने बताया, क्या क्या बताया, देखो आप, मैंने बताया कि जैसे आप 1 प्लस एक्स का पावर n लिखते हो, ठीक है, n लिखते हो, तो मैंने बताया 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स और प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्यू एंड डॉट 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 कुछ इन्फिनिट टर्म्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं, यदि मैं n की जगह के माइनस n ले लेता हूँ, तो समझता हूँ n की जगह माइनस ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जो यहाँ पे x क्या 1 माइनस एन एक्स लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस n, फिर माइनस n प्लस 1, कितना लिखूंगा कॉमन लूंगा, क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आएगा, देखो अच्छे से, बिल्कुल, फिर यहाँ लिखूंगा क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा एक्स क्यू आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो सब माइनस में था वो सब क्या आ गया प्लस में आ गया, देखो अच्छे से पुट करके देख लो आप, माइनस n पुट करेंगे माइनस n प्लस 1 फिर माइनस n, ये क्या बनाएगा, सॉरी एक मिनट कोई गड़बड़ हो गया, ये चीज या तो माइनस होगा ना या तो माइनस होगा। ठीक है, मतलब मैंने माइनस n पुट किया तो यहाँ पर आया, फिर माइनस n प्लस 1, ये पूरा आ गया प्लस 1 कट गया, ये आ गया प्लस प्लस आ गया, फिर यह क्या आएगा माइनस, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स कर लूं, यदि मैं 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n कर लूं, तब क्या आएगा, देखो मतलब जब यहाँ पर प्लस x का पावर माइनस n है तो अल्टरनेटिव टर्म्स निगेटिव आ रहे हैं, इसको देखना है समझना है। ठीक है, याद के फॉर्म रखना है कि मैं डायरेक्ट इस कंसेप्ट को यूज करके सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं, ऐसे नहीं कि लिखना है ऐसे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व लिखूं डायरेक्ट सॉल्व, तो माइनस जब यहाँ पर प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस इस तरह चलेगा और ये सभी प्लस होते हैं। ठीक है, प्लस होंगे। अब यदि मुझे यहाँ पे माइनस है तो मैं कैसे सोचूंगा, 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस nx और ये सभी तो प्लस होंगे ही, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, ये पक्का। अब यहाँ पर माइनस रखूंगा तो ये तो माइनस एक्स का होल क्यों आएगा, फिर माइनस ये जो प्लस बनाएगा तो इसका मतलब ये पूरे होल क्या होगा, होल टर्म्स पॉजिटिव ही दिखेगा मुझे, पूरे टर्म्स पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, पूरा टर्म्स मुझे पॉजिटिव ही दिखेगा एंड्स वन इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से मुझे दिखते चलेंगे, समझ में आ रहा, इस तरीके से समझ आ रहा। तो जब 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n हो तो 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू, ये सभी टर्म्स पॉजिटिव ही दिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n हो तो अल्टरनेटिव होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह चलेगा। ठीक है, लेकिन ये वाले टर्म्स क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे, ये वाला पॉजिटिव की तरह चलेगा। ठीक है, तो इसी पे हमको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ रिजल्ट याद रखना है इसी में। देखो यहाँ पे क्या याद रखना है कि मान लो यदि आपके पास 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 है, ठीक है, 1 माइनस एक्स का पावर टू दी पावर माइनस 1 है, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे, क्या याद रखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स, इसको याद रखना है। समझ आ रहा है,
मतलब 1 2 3 4 ये क्या बनना है आपका जीपी बनना है। और ये भी दिमाग रखना है कि जो ये x है वो मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, इसको भी दिमाग रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसको भी दिमाग रखना है कि मॉड ऑफ x लेस देन क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसी पे दूसरा 1 प्लस एक्स का पावर -2 है, ये सब कंसेप्ट है, इसको समझना है और याद रखना है। सॉरी -1 ही आप लिख लो। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स आएंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 5 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स। मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन ई भी 1 होगा, इसको भी दिमाग रखना है। इसी पे जैसे मान लो 1 माइनस एक्स का पावर -2 आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस, इसको आप रख सकते हो ना -2 यहाँ छापोगे, मतलब इसमें छापोगे तो कोई आएगा ही पूरा, प्लस 4x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स आएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, मॉड ऑफ x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और ये भी देखो 1 प्लस x का पावर -2 है, क्या लिखोगे 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी एंड मॉड ऑफ x लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करूं सीधा आंसर, ये रिजल्ट, और इसको तो आपको पता ही रखना है, ये भी रखना है, नहीं तो आप सिर्फ ये भी याद रखोगे तो काम निकल जाएगा, आप पुट करके यहीं तक पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखोगे तो डायरेक्ट आप यूज करके सीधा गेट द आंसर, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा, ओके। इसमें क्वेश्चन लेता हूं कुछ। जैसे ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, जैसे आपको याद है तो मैं डायरेक्ट में क्वेश्चंस को यूज कर सकता हूं, जैसे इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स इज सॉरी इक्वल टू a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड डॉट 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 टू इन्फिनिटी एंड मॉड ऑफ x लेस देन 1, देखो यहाँ पे लिख रखा है पहले से, तो देन ऑप्शन ए या 1 लिख लो सब अच्छा। ऑप्शन 1 a1 प्लस a2 इक्वल टू 4, ऑप्शन बी इज a1 माइनस a2 इक्वल टू 3, ऑप्शन सी इज ap इक्वल टू aq वेयर p q ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन डी इज नन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से सोचना जो मैंने बताया। सॉल्यूशन क्या देखना है कि जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स है, और ये क्या है a1x और प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यू है एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का पावर -1, बिल्कुल देख लो अच्छे से, 1 माइनस एक्स को लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स का पावर -1 पक्का लिख सकता हूँ, या क्या। तो इसको मैं क्या लिखूंगा a1x प्लस a2x स्क्वायर और प्लस a3x क्यूब एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब इस वाले जो मैंने अभी याद करवाया सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, उसको मैंने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स का पावर 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स, या इन्फिनिटी, एंड इसकी इक्वल किसके है a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे सोचना है, अब यह देखो यदि मैं इस x को x से 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, x आएगा पक्का, तो मैं इसको x ले सकता हूं। फिर इस x को इस x से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ x स्क्वायर इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को x स्क्वायर आएगा, इसका मतलब क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे सोचना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने जब x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आएगा, ठीक है, लेकिन फिर आपने x को इस x से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, लेकिन एक ही x स्क्वायर तो नहीं है, एक एक्स्ट्रा भी x स्क्वायर है, वो कौन सा है, ये x स्क्वायर, जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब मेरे पास 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर लिखा, यह हो गया। फिर प्लस जब आपने x को यहाँ जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या आ गया, x क्यूब आया होगा, लेकिन जब ये x स्क्वायर फिर x से मल्टीप्लाई होगा फिर x क्यूब आया होगा, इसका मतलब 2 बार x क्यूब आया होगा, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ 2x क्यूब। फिर से आपने जब x को x क्यू से मल्टीप्लाई किया होगा तो x का पावर क्या आएगा 4 आया होगा,
फिर एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होगा तो एक्स का पावर फिर आया होगा, इसका मतलब 2 बार एक्स का पावर 4 आएगा, इसका मतलब ये होगा 2 का पावर एक्स का पावर। इस तरह ट्रेंड चल रहा है, क्या आएगा 2x का पावर 5, 2x का पावर 6, इस तरह कुछ आते जा रहा है, क्या हो गया, ठीक है। इन्फिनिटी टर्म्स देखना, ठीक है, आ गया आपका इक्वल टू a1x और प्लस a2x स्क्वायर एंड a3x क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। अब बताओ कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे a1x है, a1 यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे 1 दिख रहा है, a2 कितना दिख रहा है बताओ, a2 मुझे 2 दिख रहा है, a3 कितना दिख रहा है, a3 भी 2 दिख रहा है, a4 कितना दिख रहा है, सॉरी 2, a4 कितना दिख रहा है, वो भी 2 दिख रहा है, मतलब सब 2 ही दिख रहा है, फिक्स बात है, a2 भी 2 दिख रहा है। इसका मतलब a1 तो फिक्स है कि 1 ही है, लेकिन a2 बराबर a3 इक्वल टू a4 इक्वल टू a5 एंड डॉट डॉट वो सभी क्या है 2 ही है, क्या है 2 ही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, a1 प्लस a2 कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये नहीं होगा, a1 माइनस a2 करेंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, नहीं होगा, -1 आएगा। अब देखो AP इक्वल टू AQ है और यहाँ पर लिख रखा है कि P, Q ग्रेटर देन 1 है, ये तो पक्का बात सही है। यदि PQ यदि ये P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं तो 2 से बड़ा तो 3, सॉरी 2 से बड़ा 3 है, ये तो बात तय है, ठीक है, और 1 से बड़ा है वो 2 3 1 से क्या है बड़ा है, और ये क्या है इक्वल है किसके 2 के इक्वल है। इसका मतलब AP इक्वल टू क्या AQ रख लें इक्वल टू 2 वेयर P, Q ग्रेटर देन 1 हो, ये तो बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो। जब मुझे ये रिजल्ट याद था तब, यदि मुझे ये रिजल्ट नहीं याद रहता मुझे पुट करना पड़ता 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 3 बाई 3 फैक्टोरियल पुट करके थोड़ा सा देखना पड़ता, तो वहाँ थोड़ा लेंदी हो जाता, लेकिन मुझे रिजल्ट याद था तो मैं डायरेक्ट यूज कर लिया था, ठीक है। तो रिजल्ट भी आपको याद होने चाहिए, तब फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा, जैसे आपको कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं, कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में तो जैसे आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि जैसे 1 प्लस एक्स का पावर n है, ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर n है। अभी यहाँ पे आपका n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो आपने पढ़ा कि nc0 nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब एंड डॉट 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 ncn x का पावर n, ठीक है। बट यहाँ सोचना है, बट यहाँ पे देखो मैंने लिख रहा हूँ, यदि मैं ये लिख रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n था, अभी रुक जाओ, जैसे मैं अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर n है और ये n बिलोंग्स टू आपका क्या है नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल है, तो ये क्या लिखोगे आप, ये नहीं लिखोगे, ये लिखोगे 1 प्लस nx पक्का, और क्या लिखोगे n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड डॉट 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 इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट होंगे, किसके लिए जब n नेगेटिव और फ्रैक्शन हो। अब यहाँ पे समझना है, अब यहाँ पे समझो, अब देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे काम करता हूँ क्या कि 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n लेता हूँ, क्या लिया मैंने 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n लिया, तो मैं कैसे लिखूंगा वो बताओ, मैं ऐसे लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा 1 माइनस nx पक्का, अब माइनस n पुट करूंगा, लिखूंगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर पल माइनस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये बताओ, सोचो दिमाग लगाओ, अभी बताओ यदि मैं इसको कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं इस वाले पार्ट को, ये जो 1 nx है ये तो आपके nc1 है, ये जो nc2 है ये तो वही है nc2 n into n minus 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा ये समझना है, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं ना n minus 1 c नॉट, देखो मैं लिख रहा हूं, पहले समझाता हूं, पहले अच्छे समझो, मैंने लिखा है n minus 1 c नॉट, इसका मतलब n minus 1 c नॉट का मतलब क्या हो गया कि मैंने कोई भी टर्म्स नहीं लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस एन सी, देखो अच्छे से nc1 x, और इसको मैं लिख रहा हूं n प्लस 1 c 2 x स्क्वायर, फिर लिख रहा हूं n प्लस 2 c 3 x क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, देखो अच्छे से, क्या n1 को मैं n माइनस 1 c नॉट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, nx को nc1 x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपको पता होना चाहिए,
वेरिएबल 7 लेक्चर है, पता होना चाहिए NC1 का मतलब क्या हो गया, n, NC1 का मतलब n में से कोई एक मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। और n+1 C2 का मतलब वही है, मतलब आपको पता है कि NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यदि मैं n+2 की बात करूं क्या लिखूंगा, n+2 C2 की बात करूं तो n+2 का फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n+2 मैं कॉमन लेता हूं तो n+2 और क्या आ जाएगा n+1 और n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, सो कैंसिल आउट, देन n इनटू सॉरी क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ रहा है तुम्हारा, ये तो n+2 है ना, 2 मिनट, ये क्या आ रहा है आपका n+1 है ना, C2 है, तो n+1 का फैक्टोरियल बाय n-1 का फैक्टोरियल, यस 2 फैक्टोरियल, इसको करो क्या आ जाएगा n+1 और क्या आ जाएगा आपका n और n-1 का फैक्टोरियल बाय n-1 का फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कट गया, ये भी कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2, देखो यही आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल क्या रहा है कि यहाँ पे n भी वैरी कर रहा है, n-1 फिर n+1 n+2 और r वाला पार्ट वो भी वैरी कर रहा है। लेकिन जब हम 1 प्लस एक्स का पावर n जब पढ़ रहे थे तो n वहां पर क्या था, फिक्स था कि यदि 1 प्लस एक्स का पावर n है मतलब 5 है तो 5C0 5C1 5C2, लेकिन इसमें क्या है n और r दोनों ही वैरी कर रहा है, n और दोनों वैरी कर रहा है। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखो जनरल फॉर्म, यदि मैं जनरल फॉर्म लिखना शुरू करूं कोएफिशिएंट के फॉर्म में क्या लिखूंगा, n प्लस r माइनस 1 CR, देखो आप, यदि मैं जनरल फॉर्म लिखना शुरू करूं TR प्लस 1 की बात करूं, TR प्लस 1 की बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 माइनस x का पावर माइनस n, तो लिख सकता हूं n प्लस r माइनस 1 CR, देखो अच्छे से ये लिख सकता हूं, पक्की बात है। देखो फर्स्ट टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म तो r इक्वल टू मैं लिख रहा हूं क्या 0, r0 रखो तो n-1, देखो n-1 C0 आ रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक है। यदि मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो 1 रखो, 1-1 और C1, देखो n C1 दिख रहा है मुझे, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये एक चीज और लिखना पड़ेगा, x का पावर माइनस x का पावर r भी लिख लो, ठीक है, ये भी लिख लो। मतलब सीधी सी बात है कि आपको दिमाग में क्या रखना है, इस पार्ट को दिमाग में रखना है, ये तो बदलते रहेगा वो अलग बात है, इसको दिमाग में रखना है कि जैसे मैंने क्या रखा आपका 0 रखा तो 1 रखा, ये आ गया। अब प्लस वाला पार्ट के बाद क्या लिखेंगे, प्लस वाला पार्ट है 1 प्लस x का पावर माइनस n है तो n प्लस r माइनस 1 CR और x का पावर क्या आ जाएगा r आएगा, ये कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, इसको याद रखना है। यदि मुझे कोएफिशिएंट वाले चाहिए, कोएफिशिएंट हमको चाहिए तो n प्लस r माइनस 1 CR लिख सकते हो, ये हो गया कोएफिशिएंट, ठीक है। माइनस x का पावर क्या हो गया, ये r हो गया, और ये क्या है n प्लस r माइनस 1 CR, x का पावर किसका कोएफिशिएंट है 1 प्लस x का पावर माइनस n का कोएफिशिएंट, इसको समझ लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। और दूसरा क्या वेरी कर रहा है, ये समझना है, वेरी क्या कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, देखो अच्छे से, ये देखो ये पूरा वेरी कर रहा है, और ये तो वेरी कर ही रहा है, ये तो उसमें वेरी कर रहा था, इसमें वेरी कर रहा है, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है कि ये भी वेरी कर रहा है, यदि ये भी वेरी कर रहा है, यदि n वाले टर्म्स ऊपर वाले टर्म्स भी वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसका सवाल है, फॉर एनी इंडेक्स का सवाल है। इंडेक्स का मतलब नेगेटिव वाले टर्म्स का सवाल हो सकता, क्वेश्चन हो सकता है, फ्रैक्शन वाले टर्म्स का क्वेश्चन हो सकता है, ये सोचना है। यदि ये वाला वेरी कर गया, तब ये वेरी करना स्टार्ट कर दिया तो सोच लेना कि n जो है वहां पर नेगेटिव भी हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकता है, ये समझना है, ठीक है। और इसको तो पक्का याद रखना ही है इस चीज को, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ओके। अब इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या स्टेप लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट कि द सम ऑफ द सीरीज 4C0 प्लस 5C1x प्लस, याद रखना है ये 4C0 है, 4 ऊपर में C0 नीचे है, ये आपके 5C1x और प्लस 6C2x स्क्वायर प्लस 7C3x क्यूब एंड डॉट 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 इंफिनिटी इज ऑप्शन ए
आपके हैं 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 4, ऑप्शन बी इज 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 5, ऑप्शन सी इज 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 5, ऑप्शन डी इज नन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है, वही यूज करना है जो मैंने बताया। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि 1 माइनस एक्स का पावर n है, माइनस है, तो मैंने क्या बोला 1, ये ना, एक बार चेक कर ले लो, अब क्या मान लो n है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने क्या बोला 1 प्लस एन एक्स और प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 3 और क्या हो जाएगा, यस फैक्टोरियल और एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट सभी प्लस में जाएंगे। ठीक है, यदि ये प्लस में ये माइनस हो तो एक अल्टरनेटिव जाएगा। इसका मुझे कोएफिशिएंट मुझे क्या दिखा, कोएफिशिएंट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर n, ठीक है, जो भी है x का पावर जो भी आ रहा है, तो मुझे दिखा n प्लस r माइनस 1 सी आर, ठीक है, सी आर, और x का पावर जो भी है r दिख रहा है, ठीक है, और ये मुझे c के फॉर्म में दी, मुझे लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस, समझ लो अच्छे से इसको, चलो ठीक है, n माइनस 1 सी नॉट प्लस n c 1x प्लस n प्लस 1 c 2x स्क्वायर प्लस n प्लस 2c3x क्यूब एंड डॉट डॉट इंफिनिटी, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, देखो अच्छे से, पक्का ऐसा लिख सकता हूँ। अभी बताओ यदि मैं n का वैल्यू मैं यहाँ ले लूँ, इफ यदि n का वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे n का वैल्यू 5 ले लेता हूँ, क्या दिखेगा मुझे, क्या दिखेगा बताओ, n का वैल्यू 5 लिखो, 5 माइनस 1 c नॉट 5c1x प्लस 5 प्लस 1 5 प्लस 1 c2x स्क्वायर 5 प्लस 2 c3x क्यूब एंड डॉट 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 इंफिनिटी। इसको क्या लिखूंगा मैं, 4 c नॉट प्लस 5 c1x प्लस 6 c2x स्क्वायर प्लस 7 c3x क्यूब एंड डॉट डॉट। क्या मुझे वही टर्म्स मिल रहा है, देखो अच्छे से, देखो ये वही चीज मिल रहा है, ये मैंने समझाया और ये मैंने n का वैल्यू में पुट किया, तो मुझे ये वही मिल रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अच्छे से। और ये कब मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, जब n इक्वल टू में 5 रखना, और ये किसका है, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन यदि आपके क्लियर हो गए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि आपका n जो है ये भी वेरी कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो n हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, जो x 1 प्लस एक्स का पावर n है वो n निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी पे बेस्ड। The coefficient of x का पावर 6 in 1 plus x square to the power minus 3, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 6, ऐसा कुछ ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखना क्या है, सोचना है और समझना भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि सॉल्यूशन कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3 है। ठीक है, इसको देखते हुए कुछ फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है कि किसी का फॉर्मूला है, यदि फॉर्मूला नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, ऐसे आप चलोगे तो दिक्कत हो सकता है। देखो यहाँ पे यदि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ कि 1 माइनस एक्स ले लेता हूँ और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स का पावर विथ माइनस 3 लिखता हूँ। कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से। मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया, ये तो वही चीजें दिख रहा है, देखो अच्छे से। बिल्कुल ऐसा मैंने क्यों किया, अपने फायदा के लिए, अपने फायदा के लिए सकते देखो आप। यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब ये क्या दिख रहा है मुझे, a माइनस बी का होल क्यों दिख रहा है, देखो अच्छे से, a माइनस बी का होल क्यों दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है, मुझे क्या दिखा, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करूं मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करूं क्या लिखूंगा, a माइनस बी
और क्या लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हो आप, देखो अच्छे से। तो ए माइनस बी, अब क्या ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख रहा है मुझे, इसका मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसका मैंने क्या किया होल क्यू किया -3, और ये क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स का पावर 3 हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो नीचे में है ही और इनवर्स में है, तो ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स तो क्या आएगा पॉजिटिव में चला जाएगा, +3 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फिर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स। बिल्कुल देखो 1 माइनस एक्स का पावर n लग रहा है -n, तो 1 प्लस एन एक्स का मतलब 3x3, पक्की बात है, और प्लस क्या आ जाएगा 6 का पावर 6 आएगा, देखो अच्छे से, ये आ गया एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये आगे क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको x का पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, इसके आगे मैं लूंगा x का पावर कुछ और भी आ सकता है, x का पावर 6 से तो ज्यादा ही आएगा, पक्की बात है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। और ये क्या आ जाएगा ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, क्या लिखूंगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab 3x और प्लस ए बी स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, ये आ गया, देखो अच्छे से। तो मुझे चाहिए x का पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो अब बताओ 6x का पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6, तो ये तो 6 ही आया। और दूसरा क्या आएगा 3x का पावर q है, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर q के, तो क्या आ जाएगा प्लस 3x का पावर q और माइनस 3x पावर, क्या x का पावर 6 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस क्या आएगा -3 आएगा, इसका आंसर क्या होगा 3 ऑप्शन इज आंसर, सो बी इज करेक्ट। देखो अच्छे से, इस तरीके से सोचना है इनवर्स वाले, जो -3 इनवर्स है, जहां पर n आपका क्या है फ्रैक्शन हो या आपके नेगेटिव हो, तो आपको किस तरह सोचना है, इसी तरह सोचना है, और जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला को यूज करना है बस। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका बाइनोमियल थ्योरम पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में जो 2023 में जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं बाइनोमियल पे बेस्ड उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ला रहा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से आपको करना है और विथ प्रैक्टिस और अपने स्पीड को फास्ट करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखता हूँ। ओके, बाय।